रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 2 के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गलाड्रियल को अदान ने कैद कर लिया था और उसे अपने ऑर्क्स की सेना के साथ एरेगियन ले गया। डार्क विज़र्ड अब भी नॉडी और पॉपी के पीछे पड़ा था, लेकिन वो अब तक उन्हें पकड़ने में नाकाम था। दूसरी तरफ स्ट्रेंजर को टॉम बॉम्बडील ने बताया कि भविष्य में उसे साउरॉन और डार्क विज़र्ड का सामना करना पड़ेगा। स्ट्रेंजर ये सच सुनने के लिए तैयार नहीं था और ये सोच के कि पूरी मिडिल अर्थ की किस्मत अब उसके हाथ में है, वो और परेशानी में आ गया था। दूसरी तरफ साउरॉन केलेब्रिम्बोर को मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो इंसानों के लिए और 9 अंगूठियां बनाए ताकि उनके शक्तियों का बैलेंस बना रहे। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 5 में क्या होता है और क्या साउरॉन केलेब्रिम्बोर को मनाने में कामयाब होता है या नहीं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। गिल-गलाद के सलाहकार ने उससे कहा कि गलाद्रियल का इंफॉर्मेशन एकदम गलत है और एरेगियन की जगह उन्हें मॉडोर की तरफ मार्च करना चाहिए था ताकि ऑर्क्स की सेना पर वो हमला बोल सके। एक तरफ गलाद्रियल को लगता था कि साउरॉन एरेगियन में है और वो केलेब्रिम्बोर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ अदार एरेगियन आ रहा था साउरॉन को पकड़ने के लिए, जो उसके हिसाब से एल्ब्स के बीच कहीं छुप गया था। गिल-गलाद और उसकी सेना को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे साउरॉन और अदार एक साथ उनके साम्राज्य में आ गए थे, पर एक बात तो क्लियर थी कि वो दोनों मिलकर भी इनसे जीत नहीं सकते थे। गिल-गलाद को अपनी अंगूठी की वजह से विजन्स आ रही थी और वो श्योर नहीं था कि इनके बेसिस पे एक्शन लेना चाहिए या नहीं। रिंग्स ऑफ पावर के एपिसोड 5 के एंड में एलरॉन वापस आके लिंडन और हाइकिंग को बताया कि गलाद्रियल सही थी और अदार की ऑर्क्स की सेना एरेगियन की तरफ आ रही थी। एलरॉन ने गिल-गलाद को बताया कि गलाद्रियल को अदान ने पकड़ लिया है और उन्हें तुरंत एरेगियन निकलना चाहिए, लेकिन गिल-गलाद संदिग्ध था और उसने एलरॉन की बात नहीं मानी। वो अभी भी कंफ्यूज था कि क्या करना चाहिए। इसी बीच अदार की आर्मी लगभग एरेगियन पहुंच गई थी। अदार ने गलाद्रियल से कहा कि उसने उसे बंदी बना के नहीं बल्कि एक साथी बना के एरेगियन लाया है। उसका प्लान था कि वो गलाद्रियल के साथ मिलकर साउरॉन के खिलाफ लड़े। दोनों को ये नहीं पता था कि केलेब्रिम्बोर के तहखानों में क्या हो रहा था। गलाद्रियल को भी नहीं पता था कि साउरॉन अदार के पास साउथलैंड्स के किंग का रूप लेके गया था। मुझे लगता है कि जल्दी ही अदार और गलाद्रियल को पता चल जाएगा कि वो किसके साथ जूझ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि साउरॉन को पता था कि अदार ने गलाद्रियल को पकड़ लिया है। फिलहाल गलाद्रियल ही वो एकमात्र इंसान या फिर एल्फ थी जो साउरॉन को एक्सपोज कर सकती थी, और अगर ऐसा होता है तो ऑक्स की सेना साउरॉन का साथ कभी नहीं देगी। इसीलिए साउरॉन अदार और गलाद्रियल के सामने तब तक नहीं आएगा जब तक वो इंसानों के लिए और 9 अंगूठियां बना नहीं लेता। फेराजॉन ने न्यूमेनोर का सिंहासन ले लिया था और लोगों ने उस पर अपना भरोसा इसलिए दिखाया क्योंकि राजाभिषेक के टाइम कुछ स्ट्रेंज चीजें हुई थी। एक तरफ न्यूमेनोरियंस को पता चला कि क्वीन रीजन के पास एल्व्स का एक जादुई गोला था जो पलांटीर कहलाता था। दूसरी तरफ एक बड़ा सा ईगल भी उस टाइम दिखाई दिया था, जिससे आम लोगों को लगने लगा कि फेराजॉन का गद्दी पे बैठना जायज है। एलेंडील अपने क्वीन के प्रति वफादार था और वो उसी टावर में गया जहां पहले पिछले राजा को रखा गया था। एलेंडील ने क्वीन से कहा कि बहुत सारे लोग उन पर विश्वास करते हैं और बस एक ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्वीन रीजन ने एलेंडील से पूछा कि उसने पलांटीर को जब पकड़ा था तब उसने क्या देखा था। एलेंडील ने जवाब दिया कि उसने खुद को एक जंगल में देखा, अपने शहर से दूर, और वो कहीं खो गया था। क्वीन रीजन ने बोला कि 4 सालों से पलांटीर उन्हें न्यूमेनोर की बर्बादी का विजन से कंटिन्यूअसली दिखाया जा रहा था, पर जब एलेंडील ने ये नहीं देखा तो शायद कुछ बदल गया है और अब न्यूमेनोर का नया किस्मत लिखा जा चुका है। क्वीन रीजन को लगा कि फेराजॉन का सिंहासन पे बैठना भी शायद इस नई किस्मत का एक पार्ट था, इसलिए उसने एलेंडील को बोला कि वो शांत रहे और अभी कुछ ना करे। लेकिन एलेंडील के लिए सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि उसकी अपनी बेटी फेराजॉन को सपोर्ट कर रही थी और वो इतनी गुमराह हो गई थी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने पिता के खिलाफ भी जा सकती थी। रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 के एपिसोड 5 में फेराजॉन ने अपने बेटी केमन को नीचा दिखाया और उससे कहा कि वो अपने महत्व उसके सामने साबित करे। केमन को
कभी अपने बाप से प्यार नहीं मिला था, इसलिए उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन था। वो ये फ्रस्ट्रेशन दूसरे लोगों पे निकालता था। इस बार वलांडिल उसके गुस्से का शिकार बना। वलांडिल और एलेंडील फेराजॉन से अपना गुस्सा खुल के दिखाते थे। दोनों पुराने न्यूमेनॉर के एक धार्मिक स्थल पे पूजा कर रहे थे जब केमन वहां आया और उन्हें निकलने बोला। केमन एकदम फाइट करने के मूड में था और वलांडिल ने अपने कैप्टन का अपमान होता देख खुद को नहीं रोक पाया। दोनों के बीच लड़ाई हुई और वलांडिल ने केमन को मारना शुरू कर दिया। वलांडिल केमन को मार ही डालता, लेकिन एलेंडील ने उससे समझाया और बोला कि वो अभी के लिए शांत रहे। जब वलांडिल ने अपनी तलवार नीचे की, केमन ने मौके का इस्तेमाल किया और डरपोक की तरह वलांडिल के पीछे से तलवार घुसा दी। केमन ने इसके बाद डिक्लेयर किया कि वलांडिल ने बगावत शुरू किया था। अपने बेटे जैसे वलांडिल को खोने के बाद एलेंडील के लिए सबसे मुश्किल काम यह था कि वो शांत रहे और अपने रानी का आदेश पालन करे। हम सब जानते हैं कि न्यूमेनॉर तबाह होने वाला है और कोई भी उसे साउरॉन के पागलपन से बचा नहीं सकता। और अब बस समय की बात है जब क्वीन रीजन एलेंडील को कहेगी कि वो न्यूमेनॉर को छोड़ दे और मिडिल अर्थ में इंसानों के लिए एक नया देश बनाए। शायद तब एलेंडील को पता चलेगा कि उसका बेटा अभी भी मरा नहीं है और अब वो अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। ड्यूरिन फोन ने देखा कि उसका बाप उसकी आंखों के सामने बदल रहा था। किंग ड्यूरिन अब ज्यादा गुस्से वाला बन गया था। साउरॉन की ड्वर्व्स वाली अंगूठी का उस पर बुरा असर हो रहा था और ड्यूरिन को उसके बिहेवियर का वो बदलाव साफ दिख रहा था। किंग ड्यूरिन हमेशा से बॉनो को खजादुम की गहराई में खोदने से रोकता रहा। उसने कभी किसी को फाउंडेशन वॉल्स को छूने नहीं दिया क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर काफी नाजुक था। पिछले सीजन में हमने देखा था कि ड्यूरिन 4 मिथ्रिल खोदना चाहता था, पर काफी टाइम तक उसका बाप उसे मना करता रहा। लेकिन अब उसने खुद ड्वर्व्स को और गहरा खोदने और खजादुम की दौलत को जी जान से निकालने का हुक्म दिया था। किंग ड्यूरिन अंगूठी की शक्ति के चलते बिल्कुल सही जगह का पता लगा लेता जहां पत्थर को मारने से खजादुम में धूप और हवा आ सके। डिसा ने फिर से ड्यूरिन को बताया कि इतनी बड़ी शक्ति समझदार इंसान को भी भ्रष्ट कर सकती है। उसे डर था कि किंग ड्यूरिन ऐसा कुछ करेगा जो पूरे मिडिल अर्थ का भविष्य खत्म कर देगा। डिसा ने अपने पति से वादा लिया कि वो कभी भी अपनी जिंदगी में वो अंगूठियां नहीं पहनेगा। ड्यूरिन ने फैसला किया कि वो कैलेब्रिम्बॉल से मिलकर अपनी चिंताओं के बारे में बात करेगा। जब ड्यूरिन उससे मिला तो कैलेब्रिम्बॉल के डाउट्स कंफर्म हो गए, लेकिन कैलेब्रिम्बॉर ने ड्यूरिन के सामने ये कभी कबूल नहीं किया कि यह अंगूठियों की शक्ति थी। लेकिन अंदर से वो जानता था कि किंग ड्यूरिन धीरे धीरे अंगूठी की शरण में आ रहा था। ड्यूरिन वापस निराश होकर लौट आया क्योंकि कैलेब्रिम्बॉर ने किसी भी तरह उसकी मदद करने से मना कर दिया था। एक और शॉकिंग बात यह हुई कि रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 के एपिसोड 5 में डिसा एक गुफा के अंदर गई और उसने एक शैतानी ताकत की मौजूदगी महसूस की। डिसा ने बाजार से एक ट्यूनिंग फॉर क्रिस्टल खरीदा था और वो गलती से उसके हाथ से छूट गया और एक गुफा के अंदर चला गया। जब डिसा अंदर गई उसने एक जानवर की आवाज सुनी। शायद ये एक बैलरॉग था, वही भयानक जानवर जिससे गैंडल्फ का लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी में सामना हुआ था जब वो खजादुम से गुजर रहे थे। डिसा ने ड्यूरिन को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया और ड्यूरिन अपने बाप के पास गया ताकि उसे सब कुछ बता सके। ड्यूरिन ने अपने बाप से कहा कि जो वो कर रहा है वो सही नहीं है और उन्हें ऐसी शैतानी शक्तियों से पंगा लेना बंद करना चाहिए। लेकिन किंग ड्यूरिन ने अपना मन बना लिया था और अब कुछ भी उसका फैसला नहीं बदल सकता था। अपने बेटे की बात सुनने के बजाय उसने ड्यूरिन 4 को प्रिंस का टाइटल वापस कर दिया और बोला कि एल्व्स और ड्वर्व्स के बीच समझौता करने के लिए वो हमेशा अपने बेटे का शुक्रगुजार रहेगा। जब ड्यूरिन ने अपने बाप का डिसीजन डिसा को बताया तो वो डिसअपॉइंटेड थी। शायद डिसा और ड्यूरिन जानते थे कि वो इस सिचुएशन में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और अब उन्हें किंग ड्यूरिन के शैतानी कामों का फल भोगना पड़ेगा। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमने देखा कि कैलेब्रिम्बॉर ने साउरॉन की चालाकी को समझ लिया था। साउरॉन ने कहा कि उसका दिल साउथलैंडर्स के लिए दुखता है जो अब भी अदार द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। कैलेब्रिम्बॉर ने उससे कहा कि वो ऐसा नहीं मानता कि इंसानों के लिए अंगूठियां बनवाना एक अच्छा आइडिया है और साउरॉन ने अपना नकली भोलापन दिखा के कहा कि उसने कभी अंगूठियों के बारे में बात ही नहीं की। लेकिन कैलेब्रिम्बॉर जानता था कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। अपना दोष दूसरों के कंधों पे डालने में साउरॉन माहिर था।
जब कैलेब्रिम्बोर ने मना किया कि वो अंगूठियां नहीं बनाएगा तो साउरॉन ने उससे कहा कि वो खुद से उन्हें बनाने की कोशिश करेगा। साउरॉन और दूसरे कारीगरों को नहीं पता था कि चीजों को किस अनुपात में इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। मिर्दानिया नाम की एक कारीगर ने अंगूठी पहनी और वो एक अलग ही दुनिया में चली गई। तभी कैलेब्रिम्बोर को जबरदस्ती इस मामले में घुसना पड़ा और उसकी उंगली से उस अंगूठी को खींच के निकालना पड़ा। साउरॉन ने फिर से उससे सटीक अनुपात पूछा ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट में गलती से अपनी जान को जोखिम में ना डाले। कैलेब्रिम्बोर बिल्कुल बताने ही वाला था, पर फिर वो रुक गया क्योंकि जब उसने ड्यूरिन से मुलाकात की तो वो और भी पक्का हो गया कि इंसानों के लिए 9 रिंग्स बनाना सबसे बड़ी गलती होगी। मिर्दानिया ने सबको बताया कि जब उसने अंगूठी पहनी तो उसे लगा कि वो एक भट्टी के अंदर है। उसके आसपास आग ही आग थी और वो इतनी डर गई थी कि कुछ कहना मुश्किल था। साउरॉन को जब भी मौका मिलता वो कारीगरों से बात करता ताकि वो उन्हें यह विश्वास दिला सके कि वो जो कर रहे हैं यानी उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना वो सही है। साउरॉन ने मिर्दानिया से बात की और मुझे लगा कि उसने उन्हें यह विश्वास कराने की कोशिश की कि कैलेब्रिम्बोर अब सही मानसिक स्थिति में नहीं था। उसने मिर्दानिया की तारीफ की और बोला कि वो बिल्कुल लेडी गलाड्रियल जैसी दिखती थी। मुझे लगता है कि मिर्दानिया ने जब वो अंगूठी पहनी थी उसने साउरॉन का असली रूप देख लिया था। साउरॉन को लोगों के दिमाग से खेलना अच्छे से आता था और वो अक्सर लोगों को वही बातें बोलता था जो वो सुनना चाहते थे ताकि उनका दिल और दिमाग और धुंधला हो जाए। मुझे लगता है कि वो मिर्दानिया को अभी के लिए भुला के रखना चाहता था, इसीलिए उसने उससे फ्लर्ट किया और उससे अपने आप के बारे में अच्छा महसूस करवाया। शायद साउरॉन जानता था जब कैलेब्रिम्बोर उसके साथ नहीं रहेगा उस दिन के लिए उसे बाकी कारीगरों को अपने साइड में रखना पड़ेगा। शायद साउरॉन ने ऑलरेडी कैलेब्रिम्बोर को मारने का प्लान बना लिया था और वो जानता था कि उसकी मौत को जस्टिफाई करने के लिए उसे एक झूठी कहानी बनानी पड़ेगी जो बाकी कारीगरों को यकीन करने लायक लगे। रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 के एपिसोड 5 के एंड में हमने देखा कि साउरॉन ने कैलेब्रिम्बोर को यह विश्वास करवाया कि वो खुद जिम्मेदार था ड्वर्व्स को दिए गए अंगूठियों को प्रदूषित करने के लिए। साउरॉन ने कैलेब्रिम्बोर को कहा कि उसने अंगूठियां बनाते वक्त अपने गलत इरादों का इस्तेमाल किया था, इसी वजह से उन्हें पहनने वाले लोगों के दिल और दिमाग भ्रष्ट हो गए थे। उसने कैलेब्रिम्बोर को याद दिलाया कि उसने गिलगलाद को एक चिट्ठी लिखा था जिसमें कहा था कि अंगूठियां बनाने वाली भट्टी को बंद कर दिया गया है। कैलेब्रिम्बोर के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वो आदमी काफी टाइम से अपने अंदरूनी दरिंदों से लड़ रहा था। अब उसे असलियत समझ आ गई थी और कहीं ना कहीं वो साउरॉन की चालाकी को समझने लगा था, जबकि वो जानता था कि साउरॉन अक्सर ये करता था। अब साउरॉन ने कैलेब्रिम्बोर को प्रायश्चित करने का मौका दिया, जो मेरी नजर में उसकी एक और भद्दी चाल थी। उसने कहा कि कैलेब्रिम्बोर को 9 और अंगूठियां बनाने की तैयारी करनी चाहिए ताकि दुनिया में फिर से संतुलन आ सके। कैलेब्रिम्बोर के लिए प्रायश्चित इंपॉर्टेंट था और मुझे लगता है कि कैलेब्रिम्बोर आखिरकार मान ही जाएगा क्योंकि अपने पापों का बोझ उसे सता रहा था और वो अभी कुछ भी करने को तैयार होगा ताकि वो उससे छुटकारा पा सके। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 के 5th एपिसोड देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी